दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश लखानी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। तो उठा लीजिए पेन और कॉपी, लग जाइए अपने मिशन की ओर। आज सबसे बेहतरीन, आनंददायक, आग लगा देने वाले टॉपिक को करते हैं शुरू, जिसका नाम है रोमन संख्या। बहुत ही बेहतरीन। आज तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी हायर क्लास तक ही जाना कि रोमन संख्या कैसे लिखते हैं। अपन ने सिर्फ 1 से 12 तक ही जाना, क्योंकि अपनी क्लासों में हमेशा अपन लेते आए हैं क्लास 1, 2, 3, 11, 12। लेकिन उसके बाद रोमन संख्या को हम सिर्फ और सिर्फ एक ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। लेकिन आज हम सारी की सारी 100 तक नहीं, 1000 तक नहीं, लाखों तक रोमन संख्या को आप चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ चरणबद्ध नियम है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक, जिसको अपन रोमन संख्या में कहते हैं आई। 5, जिसको हम रोमन संख्या में कहते हैं वी। 10, जिसको रोमन संख्या में हम कहते हैं एक्स। 50, जिसको रोमन संख्या में हम कहते हैं एल। 100, जिसको रोमन संख्या में हम सी से इंगित करते हैं। 500, जिसको रोमन में डी से इंगित करते हैं, जबकि 1000 को हम रोमन संख्या में एम से इंगित करते हैं। यही वो 7 जिसके आधार पर पूरी की पूरी रोमन संख्या एक दूसरे के ऊपर संबंधित है। 1, जिसको हम आई से इंगित करते हैं, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। इनके साथ एक और आता है जिसको अपन कहते हैं रेखा कोष्ठक, या इसको आप बार से भी याद रख सकते हैं। और इस रेखा कोष्ठक का अपने आप में बहुत महत्व है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इसके नियम क्या होते हैं। 1, 10, 100, 1000। 1, 10, 100 और 1000। 1 और 1 के पीछे 0 लगे हुए हैं, यानी कि 1, 10, 100 और 1000। इनका प्रयोग हम अधिकतम 3 बार कर सकते हैं। 1, 10, 100 और 1000 अधिकतम कितनी बार उपयोग कर सकते हैं? 3 बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि 5 और उसके पीछे लगे 0, यानी कि 5, 50 और 500। एक बार वापस से 5 और 50, 500। इनका हम अधिकतम प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। ध्यान से देखना है चीज को। 1 और जिसके पीछे 0 लगे हुए हैं, यानी कि 1, 10, 100 और 1000, इसका हम अधिकतम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। जबकि 5, 50 और 500, इसका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अब जब बड़ी संख्या पर लिखेंगे तो इसके आगे क्या नियम होते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। किसी भी बड़ी संख्या, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं आपके C। अब आप जान गए C का मान होता है 100। अब इनके पीछे यदि संख्या लगेगी तो माइनस यानी कि घटाव के रूप में होगी, जबकि इसके आगे लगने पर इसका मान है वो प्लस में यानी कि जोड़ के रूप में होगा। अब जैसे घटेगी कौन और जुड़ेगी कौन, तो ध्यान रखना
कभी भी 5 और 5 के पीछे जो जीरो लगे हुए हैं ये संख्या घटाव रूप में नहीं होगी, यानी कि 100 में से कभी 5 आप पीछे नहीं रख सकते हैं, यानी कि सी के पीछे वी नहीं रख सकते हैं, सी के पीछे आप एल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और न ही सी के पीछे आप डी का प्रयोग कर सकते हैं। सरलबद्ध रूप से इसके नियम जानते हैं। एक तो जो घटाव में लगेगी वो सिर्फ जो आपके सामने प्रदर्शित है उससे छोटी ही होगी। जैसे आप 500 लिख रहे हैं तो 500 में घटाव कौन होगी, जो इससे छोटी है वही होगी। यानी आप 1, 10, 100 और 1000 ये संख्या घटाव में होती है, लेकिन एक ही बार घटाव में होगी और उससे ठीक छोटी है वही घटाव में होगी। जैसे यहाँ पर 500 है तो 500 के पीछे घटाव में कौन रख सकता है, उससे 500 से ठीक छोटा कौन है, 100 है। तो ये सी का प्रयोग ही, यानी कि कितने हो गए, 400 हो गए। बात आ रही समझ में। यदि आपके पास m यानी कि 1000 है, अब 1000 से छोटा कौन, तो 1000 से छोटा हुआ अपने पास देख सकते हैं 1000 से तो 500 आता है, लेकिन 500 यानी 5, 50, 500 ये कभी घटाव रूप में हो नहीं सकते हैं, तो उससे छोटा कौन पड़ता है, 100 है। तो 1000 में से 100 ही घटेगा, यानी कि सी घट सकता है, तो ये हो रहे हैं अपने 900। लेकिन उससे पहले इन नियमों का ध्यान रखना है। आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि अपन एक को अपन आई से हिट करते हैं, अब इसको अपन कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं, 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 बार प्रयोग करेंगे तो ये हो गए 2 और 3 बार प्रयोग करेंगे तो हो गए 3। समझ आई। दूसरा अपन 10 से लेते हैं, 10 का एक बार प्रयोग करेंगे हो गए 10, दूसरी बार प्रयोग किया तो हो गए 20, तीसरी बार प्रयोग किया तो हो गए 30। अब अपन कहेंगे 40 लिखना हो तो आप चौथी बार इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा था अपने पास 100, तो इसका भी अपन 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। एक का मतलब एक बार प्रयोग होगा 100, दूसरी बार प्रयोग हुआ तो हो गए 200 और तीसरी बार प्रयोग होते ये हो गए 300। अब आप सोचेंगे 400 लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं, लेकिन इनको सिर्फ 3 बार ही प्रयोग में हो सकते हैं, चौथी बार प्रयोग रोमन संख्या में मान्य नहीं है। 1000 यानी कि ये आपके हो गए 1000, 2000 और 3000, क्योंकि आप m का प्रयोग सिर्फ 3 बार कर सकते हैं। लेकिन अब आपके चारों में प्रश्न उगलते होंगे कि सर 4 लिखना हो कैसे लिखेंगे, 40 लिखना हो कैसे लिखेंगे, 400 लिखना हो कैसे लिखेंगे और 4000 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो अपन ने ये चीज जानी है कि यहाँ पर अपने को 4 लिखना है, तो 4 लिखने मतलब इसका प्रयोग तो अपन 4 बार कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे अपन 5 में से घटाएंगे, तो 5 को अपन कैसे लिखते हैं, v लिखते हैं, 5 v हो गया। अब 4 लिखना है तो उनमें से अपन घटाने के लिए, अब 5 से तो घटेगा कौन, 1 घट सकता है, तो 5 में से 1 घटाया तो ये कितने अंकित हो गए, 4 हो गए। उसी प्रकार 40 लिखना हो तो 40 तो कैसे अपन 4 बार तो x का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, तो अपने पास देखते हैं 50 है, अब 50 से घटेगा कौन, 50 के पास में 10 है, तो यानी कि L इनमें से 10 कम करेंगे, यानी कि x कम कर दिया, इसका मान कितना हो गया, 40 हो गया। उसी प्रकार हम 400 कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है 400 के पास 500 है, तो 500 का अपन d में इंगित करते हैं, लेकिन अब अपने को घटाव में वो 6 हो सकता है उसके पास में, तो c कम कर दिया, यानी कि 500 में 100 कम हो गए, कितने हो गए, 400। अब आपका मुख्य जो जिनके प्रश्न ये है कि अब चलो यहाँ तो सर ने कम कर दिए 3000, लेकिन अब अपने को 4000 लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर एक अपने चीज जानी, रेखा कोष्ठक। यही वो रेखा कोष्ठक है जिसके ऊपर लग जाता है उसका मान 1000 गुना हो जाता है। एक रेखा कोष्ठक का मान बराबर 1000 गुना हो जाता है। अब यहाँ पर 3000 तो अपन लिख सकते हैं, लेकिन यदि अपने को 4000 लिखना हो तो यहाँ पर क्या होगा, 4 के ऊपर रेखा कोष्ठक लग जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया, 4000 हो गया। बात समझ आ रही होगी।
अब अपन बहुत सारे और उदाहरणों को लेकर चलते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि किसका प्रयोग हम 3 बार कर सकते हैं और किसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार होता है। एक और एक के पीछे जीरो लगे हुए हैं, यानी कि 1, 10, 100 और 1000, इसका प्रयोग हम अधिकतम 3 बार कर सकते हैं। जबकि 5, 50 और 500 इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। तो अब ये तो है घटाव वाली प्रक्रिया। 5 यानी कि v कभी नहीं घटेगा, ठीक है ना, l कभी नहीं घटेगा और d कभी नहीं घटेंगे। इसको आप कभी भी घटाया नहीं जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। जबकि i यानी कि 1, x यानी कि 10, c यानी कि 100 और m यानी कि 1000, इसको हमें वो घटा सकते हैं। लेकिन घटेगी कौन? उससे ठीक छोटी वाली। जैसे कि आप m यानी 1000 में से घटाना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको 900 लिखना है, तो 900 लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? 100 घटा सकते हैं। अब आप यूं नहीं कि 200 भी घटा सकते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार घटेगा। अब आप कहेंगे कि 999 लिखना है तो हम एक घटा देंगे, नहीं घटा सकते हैं। घटेगा सिर्फ वही जो उससे ठीक छोटा है। ये जो आपको 7 नियम दिख रखे हैं, यानी कि 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, इन्हीं में से घटेगा। लेकिन घटेगा सिर्फ एक बार, और घटेगा भी कौन? 1, 10, 100 और 1000, यही सिर्फ घट सकते हैं। अब जैसे कि अपने को लिखना हो 475, 475 लिखने हो, तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लीजिए? इसके टुकड़े कर लीजिए। 4 का हो गया 400 प्लस 7 का हो गया 70 और 5 का 5। अब अपने सबसे पहले कितने लिखने हैं? 400 लिखने हैं। तो 400 लिखने के लिए अपन c यानी कि 100 का प्रयोग 4 बार तो कर नहीं सकते। अपन क्या करेंगे? 500 में से 100 घटा देंगे। कितने हो गए? 400 हो गए। अब यहां पर अपने पास कितने हैं? 70 है। अब 70 कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि इस साइड जुड़ रहे हैं, l का मतलब हो गया 50, ये 60 और ये 70, ये तो 400, ये 70 और अपने पास कितने हैं? 5। एक से अधिक जुड़ सकते हैं पर घटाव रूप में सिर्फ एक ही होगा। यानी कि यहाँ अपन d में से सिर्फ c को घटाया और जोड़ने में 50 जोड़ा, फिर 10 को 2 बार जोड़ा और 5 को भी एक बार जोड़ा। अपने पास ये मिल गई है 475। ऐसे बड़ी संख्या और है, जैसे कि अपने को लिखना हो 4995। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आराम से घटा पाएंगे। सबसे पहली चीज तो आप इसका टुकड़ा करना है, यानी कि 4000 हो गए, 9 का हो गया आपके 900, दूसरे 9 का हो गया 90 और 5 का 5। ये स्थानीय मान की प्रक्रिया है। 4000 लिखना हो, अब अपन 1000 को तो सिर्फ कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं भाई, 3000 तो लिख सकते हैं। लेकिन 4000 लिखना है तो अपन इसको 4 बार लिख नहीं सकते हैं, अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। तो यहां पर अपने कौन काम आएगा? रेखा कोष्ठक। तो ये 4, अब रेखा कोष्ठक इसके ऊपर लगा, इसका मतलब इस 4 का मान कितना गुना हो गया? 1000 गुना। 4 का 1000 गुना कितना हो गए? 4000। सिंपल सी बात। अब 900 लिखने हैं। 900 में यहां पर अपन क्या करें? जैसे कि ये डी है, सपोज करना है, यानी कि ये 500 है। अब इसमें आप 100 जोड़े 600, 700, 800, ठीक है, प्रयोग हो गया। अब 900 अपन 4 बार तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब अपन यहाँ क्या करेंगे? m यानी कि 1000 में से 100 घटा देंगे। 900 हो गए, तो यहाँ पर 900 को अपन लिखेंगे m में से c यानी कि 1000 में से 100 घटा दिए, 900 हो गए। अब दूसरा था 90, तो 90 को भी अपन जैसे कि ये 50 l होता है, 60, 70, 80 तक तो अपन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 3 बार प्रयोग हो गया, अब चौथी बार हो नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? 100 में से 10 घटाएंगे, तो कितना हो गया? ये 90। तो यहाँ पर 100 में से अपन ने 10 घटा दिए, और यहाँ अपने पास कितने रहे? 5। तो आप 5 जानते ही हैं, 5 को अपन किस में इंगित करेंगे? v के रूप में। बात समझ आई होगी आसानी से। तो अपने पास हो गई ये 4995। अब 10,000 में इस संख्या को अपन लेते हैं। यदि अपने को लिखना हो
44,999। आप सोचेंगे अब तो बड़ी संख्या होगी, कैसे कर पाएंगे? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अपन इस टाइप से तैयार कर रहे हैं कि अपन कितनी भी बड़ी संख्या हो, आराम से उसको अपन रोमन में वो तब्दील किया जा सकता है। अब सबसे पहले अपने पास 44,000 है, तो आप इसको अलग कर दीजिए, यानी कि आप 40,000 प्लस 4,000 प्लस 900 प्लस 90 और प्लस 9। यहां पर ये वही है, एक प्रकार कह सकते हैं विस्तारित रूप की प्रक्रिया है। स्थानीय मान और विस्तारित रूप फर्क इतना ही है कि हम उसे वो विस्तारित रूप में सिर्फ संख्या को बीच में प्लस करके लिखते हैं, जबकि स्थानीय मान में हम सभी एक एक संख्या का स्थान का मान निकालते हैं। जैसे 4 का स्थानीय मान 4 किस स्थान पर है? तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर है। तो यहाँ पर 4 और 10,000 से गुणा हो रहा था 40,000। दूसरा किस स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार पर है। तो यहाँ पर वो 4 और 1000 से गुणा हो जाएगा, मतलब 4,000। तीसरा 9 यानी कि सैकड़ा के स्थान पर है, तो सैकड़ा यानी 100 से 9 और 100 से गुणा के दोगे 900। यहाँ पर 9 है वो दाई के स्थान पर है, दाई का मतलब 10 से गुणा हो रहा है, तो अर्थात 10 और 9 से 90। और यहाँ पर इकाई यानी कि 1 से गुणा हो रहा है, 1 और 9 से 9। ये तो होती, और ये स्थानीय मान की प्रक्रिया, जबकि ये प्रक्रिया है वो विस्तारित रूप की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर अपने इसको कर रहे हैं 40,000, 4,000, 990 और 9,000। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने पास रेखा कोष्ठक है, तो इसको हम क्या करते हैं 44,000। पता है अगर 44 के ऊपर बार लग गया तो उसका मान कितना गुना हो जाएगा? सीधी सी बात है, 1000 गुना हो जाएगा। अर्थात 50 और 10 का मतलब 40 और ये 4 44। इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लग गया तो इसका मान हो गया 44,000। और यहां से 900 लिखने हैं, m में से यानी कि 1000 में 100 कम कर दिए 900। 90 लिखने हैं तो 100 में से 10 कम कर दीजिए, और 9 है तो 10 में से 1 कम कर दीजिए। इस टाइप से ये पूरी की पूरी अपन है वो 44,999 आराम से इसमें इंगित कर सकते हैं। बात और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ आया होगा, एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। A को कहते हैं I, 5 को B, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। जबकि सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब बड़ी रोमन संख्या लिखनी हो तो अपने रेखा कोष्ठक का बहुत बेहतरीन से काम आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है रोमन संख्या का एक रेखा कोष्ठक है, जिसको अपन बार भी कह सकते हैं। अब 1, 10, 100 और 1000 कितनी बार प्रयोग हो सकता है? 3 बार हो सकता है, यानी कि इनका प्रयोग भी हम 3 बार कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग भी हम 3 बार कर सकते हैं 10 का, 100 का प्रयोग भी हम 3 बार कर सकते हैं, और 1000 का प्रयोग भी हम 3 बार कर सकते हैं। जबकि 5 का प्रयोग यानी 20 का सिर्फ 1 बार, 50 का भी सिर्फ 1 बार और 500 का भी सिर्फ 1 बार कर सकते हैं। घटाने की प्रक्रिया में सिर्फ एक ही बार घटता है, जबकि उसके ठीक छोटे वाला घटता है। जैसे कि 1000 में से घटाना हो तो 1000 के ठीक छोटा यहाँ कौन सा मान आ रहा है? 500 आ रहा है, लेकिन 500 का आपको पता है 5 और इसके पीछे 0 है, उसको अपन घटाने के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये 500 तो कटेगा नहीं, तो कटेगा कौन? उसके पास वाला 100 कटेगा। तो यानी कि 1000 में से 100 कम हो गए 900। उसी प्रकार यदि अपने पास 500 यानी कि D है, तो इनके ठीक पास वाला 100 ही घटेगा, यानी कि ये 400 के रूप में हम इंगित कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण रूप से इसमें ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि आप जहां जोड़ते हैं और घटाव, इन प्रक्रिया में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ये न हो जाए कि नियम तो कहता है कि आप 500 को घटा नहीं सकते हैं, लेकिन सर ये बात याद है कि आप उसके ठीक पास वाला घटा दीजिए, ठीक छोटा वाला 1000 के ठीक छोटा वाला 500 उसको घटा दीजिए। नहीं, 5, 50 और 500 यानी कि V, L और D,
इसको आप कतई नहीं घटाया जा सकता है। दूसरी बात, 1, 10, 100 और 1000 यानी I, X, C और M, इसको आप घटा सकते हैं, इसको आप आराम से घटा सकते हैं। लेकिन कितनी बार घटेगा? सिर्फ एक ही बार। अब घटाने किस साइड घटाना होता है? जैसे यहाँ पर M 1000 है, इस टाइप तो आप इस साइड तो घटाया जा सकता है और इस साइड जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के लिए अपने को ध्यान रखना है, आप अधिकतम 3 ही बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 1300 लिखना है तो C को आप 3 बार प्रयोग करोगे। 1400 देखना है तो वहां पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इस D में से 100 कम करने पड़ेंगे, तब ये 400 होंगे और 1000 और 400 1400 हो जाएंगे। जोड़ आपको बेहतरी से आनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये रूल्स ध्यान होने चाहिए कि किसको अपन घटा सकते हैं और किसे हम जोड़ कर सकते हैं। घटेगा कौन? उसके ठीक पास वाला ही घटेगा, लेकिन ध्यान होना चाहिए 5, 50 और 500 नहीं होना चाहिए। और जोड़ते वक्त इसी में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप 501 लिखना है तो आप सीधी सी बात यहाँ पर क्या करोगे? 500 को लिख दिया आपने D और 1 को आप 1 यानी कि D है, ये आपके 500 हो गए। आपको 1001 लिखना है तो यहाँ पर 1 लेंगे। 10001 लिखना है तो यहाँ पर आप 10 के ऊपर बाहर कर दिए, 1 कर दिए, हो गया आपके 10001 हो गए। तो इस चीज को विशेष रूप से वो अपने को ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। यदि किसी चीज की इसमें दिक्कत भी आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप ही की भाषा में सरल और स्पष्टता के रूप से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं कल एक और खूबसूरत से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बस दीजिए इजाजत। नमस्कार।